बट हैट्स ऑफ टू संजू सैमसन। सना भाई, कूल, काम, कंपोज्ड, ओवर रिएक्शन बिल्कुल नहीं। एक ऐसा प्लेयर जो अपने आप में एक महान प्लेयर साबित जिसने किया अपने आप को कि यार रन जितने मर्जी हो, सिर्फ मुझे कॉन्फिडेंस रखो, मुझे लेके चलो तो मैं आपको आपके साथ लेके चलूंगा। आज संजू सैमसन जो ड्रॉप होने वाला था उसने इनिंग खेली और उसका तजुर्बा कितना अच्छा था। आराम से खेलता है, बॉल को आने देता है। मोस्टली जितने भी गलत बॉल थी उसने चौके मारे, 25 सिंगल लिए उसने। आज संजू सैमसन के ऊपर टीम ने इत्मीनान किया, उसे टीम में खिलाया। आज उसने 50 बॉल पे 97 रन की इनिंग्स खेली, उसने 1 मैच जितवा दिया आज जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उसको रास्ता मिल गया ना। अब सोचें, हमें भी एक रास्ता मिला, इंडिया को भी एक रास्ता मिला। इंडिया के सामने 2 मैच थे, उन्होंने दोनों जीते हैं और कन्विंसिंगली जीते हैं। कहीं पे हाथ पांव नहीं खोले। 200 रन, 10 की रन रेट कैरी करना आसान नहीं होता। आम जी बड़े हंस रहे थे, हाँ, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया बाहर हो गया। कहाँ बाहर हुआ है? आप तो इधर टिकट बुक करा के वापस आ रहे हो ना। इंडिया तो भजन वो सेमीफाइनल की उनके पास टिकट है। संजू सैमसन साहब, क्या बात है आपकी, मजाक कर दिया आज आपने। मतलब जो है ना, क्रिकेट देखने का आज मजा आया भाई आपकी बैटिंग देखकर। और सबसे बड़ी चीज ये भाईजान कि इस आदमी ने अपनी पूरी 97 नॉट आउट की इनिंग्स में एक दफा भी ये नहीं शो किया कि इसको अपना पर्सनल माइलस्टोन करना जरूरी है, 100 रन करना जरूरी है। ने जो बात की ना मैच की, इंडिया की जो प्लेयर्स की, और उनमें ज्यादातर फॉर्म में नहीं है। आज संजू सैमसन जो ड्रॉप होने वाला था उसने इनिंग खेली और उसका तजुर्बा कितना अच्छा था। आराम से खेलता है, बॉल को आने देता है। मोस्टली जितने भी गलत बॉल थी उसने चौके मारे, 25 सिंगल लिए उसने। 12 चौके, 25 सिंगल। उसको गेम की अवेयरनेस थी, कुछ चेदर है, वो भी बहुत अच्छा गेम को लेके चला। रीड किया हुआ था उसने। एक तरफ से विकेट गिर रही थी, हार्दिक पांड्या भी आया, दूसरे तिलक वर्मा भी आउट हुआ, सामने ही आउट हुआ ना। लेकिन वो उसको पता था कि मेरी लिमिट क्या है और मैं किस तरह से लेके। बॉल गीली हो गई थी, जो ड्यू हो गई ना, उसमें बड़ा फायदा उठाया उसने फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट लेके जाएंगे। आप सीधे नहीं मारते फिर, क्योंकि बॉल तेज होती है, आप एंगल करते हो, बैट को पॉइंट और अंदर जाती है या अंदर आती है तो फिर आप यहाँ स्क्वायर लेग पे लेके जाते हो। बहुत सेंसेबल लेट खेलने वाला बैट्समैन है। तो सूर्य कुमार यादव, मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेली वर्ल्ड कप में। 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, क्रंच मैचेस में वो फेलियर है उसका। लेकिन अभी 2 मैचेस है, जैसे अहमद की बात करते हैं कि इंडिया की टीम अभी खराब खेल रही है, ठीक है ना, अभी आई नहीं अपनी उसके ऊपर। उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर वो लोग पहले बैटिंग करके इंग्लैंड को या किसी और टीम को फाइनल में दूसरी बैटिंग मिलती, उनके लिए डिफेंड करना मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन डुबे शायद बैटिंग के लिए खिला रहे हैं। यहाँ पे या तो एक बैट्समैन आएगा या एक बॉलर आएगा, स्पेशलिस्ट आएगा यहाँ पे। जब हार्दिक पांड्या मौजूद है टीम में तो 2 नहीं बनते, एक ही बनता है। जो गलती हम कर रहे हैं 3-3 खिला के, वही इंडिया 2 खिला के कर रहा है, जहाँ पे वीकनेस सेंटर में लग रही है। अच्छा आमिर भाई, ये जो बता रहे हैं संजू सैमसन का कि यार गेम अवेयरनेस थी, गीली हो गई बॉल तो उसने सीधा नहीं खेला, स्क्वायर खेलना शुरू कर दिया। ये गेम अवेयरनेस जो है वो नेचुरली प्लेयर के अंदर होती है, एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर के अंदर, या ये कोचेस वगैरह सिखाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं देखता ये गेम अवेयरनेस किसी में भी है। देखिए, कोचेस भी सिखाते हैं लेकिन प्लेयर पे अपना भी होता है कि वो सीखने की कोशिश करता है। संजू सैमसन अर्ली डेज में शॉर्ट बॉल पे फंसते थे, आपको पता है कि वो स्ट्रगल करते थे बॉडी वाले बॉल को। अब वो इसको ऐसे ले जाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वो इनके प्लेयरों का बैकग्राउंड तो देखे ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है। ये एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया की टीम में, ये डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं। इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकालें, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप देख लो। फिर इस तरह जब आप प्रोसेस से आते हो फिर जरूरत पड़ती है। फिर हम फरहान की बात करते हैं, वो एक प्रोसेस से आया हुआ है, मारे खा के आया हुआ है, उसने देख लें वो हर जगह उसने परफॉर्म किया है। तो ये हमारे सिस्टम को भी जरूरत है, हमें ऐसे ही प्लेयर लाने। सना भाई, कूल, काम, कंपोज्ड, ओवर रिएक्शन बिल्कुल नहीं। एक ऐसा प्लेयर जो अपने आप में एक महान प्लेयर साबित जिसने किया अपने आप को कि यार रन जितने मर्जी हो, सिर्फ मुझे कॉन्फिडेंस रखो, मुझे लेके चलो तो मैं आपके साथ लेके चलूंगा। मुझे याद है सना भाई, बहुत अप्स एंड डाउन उनके करियर के अंदर आए हैं। आप जितना आप खुद भी कहते हो कि आईपीएल के अंदर मैंने उनको देखा है जिस तरह से कूल, काम, कंपोज किस्म की वो अपनी कैप्टनसी करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि टीम इंडिया है, टीम इंडिया के अंदर जब भी आपको पता है चीजें चलती है ना, तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि कुछ प्लेयर किसी को पसंद होते हैं, किसी को ना पसंद होते हैं, या किसी के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम किया जाता है। तो संजू उन प्लेयर्स के अंदर था जिसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम किया जाता था। बट आज उन्होंने ये बताया
कि आप मेरे पे ट्रस्ट करिए हुजूर, हम आपके साथ हैं और हम आपको लेके चलेंगे, आप अगर हमें साथ लेके चलेंगे तो बड़ी। लेकिन हमारे साथ ना शोएब भाई, सोहेल भाई भी जुड़े हैं। लेकिन मैं एक दो चीजें, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। ये संजू के ऊपर बात हसन उजैर ने भी की, एब्सोल्युटली सुपर संजू, डिजर्विंग सेमीफाइनलिस्ट। ये जो दूसरी बात है ना हसन उजैर साहब, मैं इस पे आना चाह रहा था एक्चुअली में ऑलरेडी, कि आपको पता है हमारे यहाँ भी बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स ने एक बात की थी कि इंडिया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बहुत से ने कहा कि यार नहीं, मतलब इंडिया में वो दमखम नहीं रहा, सिर्फ एक हार के ऊपर। चौथा आईसीसी इवेंट है, 2 हार हुई है टीम इंडिया को, और इस एक हार के ऊपर कहा था। और आपको याद है जिस दिन इंडिया हारा था, मैंने उस दिन भी कहा था कि आज अपनी बोंगी की वजह से हारा है, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन गलत बना था। ठीक है, उस दिन भी आई डोंट नो, अब ऐसी पार्टी पिच के ऊपर गौतम गंभीर को क्यों नशा चढ़ जाता है ज्यादा बैट्समैन खिलाने का। आप 4 बॉलर्स नहीं, आज भी देखे ना उनके 5 रेगुलर बॉलर्स, 5 बॉलर यूज किए, 6ठा बॉलर यूज नहीं किया उन्होंने। हाँ, बड़ी टीम है ना सर, वेस्ट इंडीज अच्छी टीम है, उसने किसी में भी रिलैक्स नहीं होने दिया इंडिया को कि भाई साहब आप आके शिवम दुबे का ओवर करवा लें। उनके आउट होने के बाद भी आते ही उसने मतलब हिटमायर ने भी हिटिंग करनी शुरू की, उसके बाद दूसरा बैट्समैन आया उसने भी चलाई है, मतलब रोके नहीं। उनको पता है पार्टी पिच है, हमने जो बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, अगर पिच पे आके खेलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा अगर हम आउट भी हो गए तो। सो वो चीजें कैलकुलेट करके चलते हैं सब। इंडिया ने वो जो वाशिंगटन सुंदर लाया था, वहां से उनका काम थोड़ा खराब हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर दोनों का फाइनल होता है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, आप देखिएगा इंडिया कैसे जीतेगा, मैच लेके जाएगा। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है, मैं आपको बता रहा हूं। इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, इंग्लैंड एक टफ सिचुएशन से उठ के दोबारा इंडिया में आकर खेलेगी, नो डाउट। मतलब एक जिसे बोलते हैं ना, बैट्समैन के लिए टफ कंडीशन थी श्रीलंका के अंदर, उन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेट वहां पे खेली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया के अंदर आएंगे, अब इंडिया ने पकड़ा नहीं जाना। जो टीम जो बिल्कुल दहाने पे खड़ी हो ना कि गिर रही है, उठेगी या नहीं उठेगी, उसको रास्ता मिल गया ना। आप सोचें, हमें भी एक रास्ता मिला, इंडिया को भी एक रास्ता मिला। इंडिया के सामने 2 मैच थे, उन्होंने दोनों जीते हैं और कन्विंसिंगली जीते हैं। कहीं पे हाथ पांव नहीं खोले। 200 रन, 10 की रन रेट कैरी करना आसान नहीं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा, भारत वेस्ट इंडीज़ के मध्य खेले गए निर्णायक सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। वेस्ट इंडीज ने टॉस हारा था, परंतु भारत ने उससे पहले बल्लेबाजी करने का अवसर दिया। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में वेस्ट इंडीज़ ने हालांकि शुरुआती झटकों से उबर करके 195 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जो कि 4 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बनाया था। भारत की ओर से पहले कसी हुई गेंदबाजी की गई, लेकिन बाद के ओवरों में अर्शदीप व वरुण चक्रवर्ती के ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ गेंदबाजों ने पासा पलट दिया और वेस्ट इंडीज़ ने 195 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत में लड़खड़ाई, अभिषेक शर्मा फिर से नाकाम रहे। उन्होंने 11 गेंदों पर 10 रन बनाए और पहले विकेट के रूप में भारत ने अभिषेक शर्मा को खोया। लेकिन दूसरी ओर से संजू सैमसन ने समझदार और सूझबूझ पारी को जारी रखते हुए भारत को अंत तक ले गए और विजय दिलाई। आपको बताएं कि संजू सैमसन अपना शतक बनाने से रह गए, लेकिन वह नाबाद 97 रनों की पारी खेल करके गए, वो भी मात्र 50 गेंदों में, और मैन ऑफ द मैच भी बने। संजू के साथ तिलक वर्मा ने उनका साथ दिया, उन्होंने महत्वपूर्ण 27 रनों का योगदान दिया। वहीं सूर्य कुमार ने भी कुछ देर पारी को संभाले रखा और संजू को बल्लेबाजी करने में सहायता प्रदान की। हालांकि उन्होंने विशेष रन तो नहीं बनाए, वह मात्र 18 रन पर ही आउट हो गए। फिर भी विकेट पर टिके रहने का दायित्व तो थोड़ी देर उन्होंने निभाया और इसी के कारण भारत धीरे धीरे करके लक्ष्य की ओर बढ़ सका। 19.2 ओवरों में भारत ने 5 विकेट गंवा करके लक्ष्य को पूरा कर लिया। भारत ने 199 रन बनाए और इसी के साथ अब भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने के लिए तैयार है। यह सेमीफाइनल भारत इंग्लैंड के मध्य 5 तारीख को खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 तारीख, वहीं दूसरा 5 तारीख को भारत और इंग्लैंड के मध्य। उसके बाद 8 को फाइनल होगा, जो कि देखना होगा किन 2 टीमों के बीच होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।